ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। फर्स्ट डायग्राम हमें गिवन है जिसमें दो पैरेलल लाइन सबसे पहले हमें दी गई हैं, लाइन पी एंड एस। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस P इज पैरेलल टू S, सबसे पहले तो हमने लिख लिया P जो है वो S के पैरेलल है और इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल हमारे पास बन रहा है QRS। तो एंगल हमारे पास जो गिवन है, एंगल QRS बराबर है 90 डिग्री के। तो पहले तो जो चीज़ गिवन थी हमने वो लिख ली, ठीक है। उसके बाद एंड अब क्या हमें नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, QRS जो है वो सेम एक इंटीरियर एंगल है, कैसा, जो इसके सामने हमें नजर आ रहा है दूसरा एंगल PQR, है ना। PQR अगर हम देखें तो वो QRS के बिल्कुल सेम है। तो इसको लिख लेते हैं कि एंगल PQR क्या है, PQR बराबर है इसके, एंगल PQR बराबर है एंगल QRS के, तो QRS हमें पता है 90 है और PQR QRS के बराबर है। तो ऑब्वियसली दोनों एंगल्स क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। थस एंगल PQR किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, हमें जो गिवन था उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें सिंपली आपसे क्या पूछा जा रहा है। जो डायग्राम में हमें गिवन है बस वही ये कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR आपको बताना है। सबसे पहले जो गिवन था हमने इसमें वो बताया कि एंगल P पैरेलल लाइन है PS के, ठीक है। P पैरेलल है किसके, S के। P इज अ पैरेलल टू S। एंगल QRS जो है हमें गिवन है एंगल जो क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। एंड एंगल PQR जो हमें फाइंड करना है वो किसके बराबर है, QRS के, जो कि हमें पता है QRS है 90 डिग्री का है। तो PQR भी किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एक इंटीरियर एंगल बन रहा है जो इन्होंने गिवन हमें दिया हुआ है। और इन दोनों में हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक चीज़ समझने वाली है, ये जो पैरेलल लाइन है ये ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल सेम है, जी बिल्कुल सेम है। तो ये इसके जो ऊपर वाला एंगल होगा ये वाला, यानी कि तो ये जो नीचे वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पढ़े थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की डायरेक्शन सेम होती है और साइज भी सेम होते हैं। तो हाँ बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और इसका अगर साइज x+5 है तो इसका भी साइज क्या होगा, x+5 होगा ऊपर वाली लाइन का। और नीचे वाली लाइन का यहाँ पर साइज देखने की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये 115 है तो ये भी 115 होगा। अभी सिर्फ हमें इस इक्वेशन को ऊपर लेके जाना था, तो हमारे पास ये आ गई है लाइन ऊपर पूरी और इसका पता चल गया है हमें, एक एंगल 115 है और दूसरा x+5 है। तो x तो अननोन वैल्यू है, लाजमी सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू है जो हमें गिवन नहीं है और वही वैल्यू है जो हमें जो कि फाइंड आउट करनी है। तो चले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं x+5 और +115, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। ये पूरी लाइन हमें पता है कि ये 180 डिग्री होता है। तो 115 हमें गिवन है और x+5 हमें गिवन है। तो ये x+5 और ये 115 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, x के अलावा जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा x+120, 115 + 5 120 इज इक्वल टू 180। x को इधर ही रहने देंगे,
120 चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इक्वस टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब जब भी कोई वैल्यू इक्वस टू के इधर से इस तरफ जाती है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। तो 120 यहाँ आके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारे पास बचेगा 60, जो कि हो जाएगी x की वैल्यू। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये 60 हमारी जो x की वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं आई है। तो हम पुट कर देते हैं x की जगह पर x प्लस 5 65, x प्लस 5, x की वैल्यू है 60, x की वैल्यू है 60 प्लस 5 हो गई 65, और x 65 प्लस 115 तो ये हो गया 180 डिग्री। तो यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 इज 2x प्लस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x। तो इस x की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एंगल 3 यहाँ पर है। एंगल 3 को कह रहे हैं कि ये 68 है, और एंगल 8 को कह रहे हैं ये कि ये 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस x की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइन इस तरीके से हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, और एक लाइन इन दोनों के दरमियान में से गुजर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई। तो इसको हम ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। और ये लाइन जो है कुछ एंगल्स क्रिएट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से एंगल 3 की जो मेजरमेंट है वो है 68 डिग्री, और एंगल 8 की जो मेजरमेंट है वो है 2x प्लस 4 डिग्री। तो सेम हमारे पास ये वाले दो एंगल्स जो हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, और इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। तो ये होगा हमारे पास 2x प्लस 4। तो ये एंगल हमारे पास होना चाहिए, एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 डिग्री का, देन अगेन 180 डिग्री का। तो नंबर 4 को हम समझ लेते हैं 8 के बराबर है, तो 4 का साइज भी यही होगा। तो एक इक्वेशन हमारी इस एंगल से बनेगी। तो हम लिख लेते हैं, सिंस बोथ गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइंस जो है वो पैरेलल है। सबसे पहले तो आर पैरेलल and measurement of angle 3 is equal to 68 and measurement of angle 8 is equal to 2x plus 4। ये तो गिवन था, हमने वो लिखा। उसके बाद आप कह देते हैं कि यही बात जो मैं आपको समझा रही थी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 7 के, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 के। ठीक है, नाउ अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 7 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 8, 7 और 8 को अगर हम सॉल्व करें पहले, तो हम देखेंगे कि 7 और 8 की जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 7 को प्लस करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 में, तो वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारे पास 7 जो है वो 3 के बराबर है, तो 7 की क्या मेजरमेंट होगी, 7 की होगी मेजरमेंट 68 प्लस 8 की हमारे पास है 2x प्लस 4, जो के बराबर होनी चाहिए किसके, 180 डिग्री के। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे 68 को 4 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 को प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 72 को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 72, तो ये बचेगा हमारे पास 108। यहाँ हो गई ये जगह ख़त्म, तो मैं इसको लिख लेती हूँ थोड़ा सा इस साइड पर।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 108। x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 108 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो x है ये है 54 का, और ये वाला जो एंगल है 7 ये हमारे पास है 68 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी इसके अलावा आपके पास क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उसका आंसर देके आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना था स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज 105। 105 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको दिया गया है। 105 डिग्री का आपको ये सवाल एंगल दिया है, एंगल नंबर 1। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, मेजरमेंट एंगल 5 एंड मेजरमेंट एंगल 8, इंडिकेट विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? यहाँ पर हो रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, वो किस तरीके से पता चल रहा है? क्योंकि हमें 1 गिवन है और 4 मालूम करना है, तो 1 और 4 एक दूसरे के हमें नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, और ऑपोजिट्स एंगल हमेशा सेम साइज के होते हैं। इसी तरीके से 5 और 8 मालूम करना है। चूंकि 1 एंड 5 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे का साइज सेम होता है। तो जब 1 105 का है तो 5 भी 105 का होगा, और जब 5 105 का होगा तो एंगल 8 भी 105 का होगा। तो यहाँ तक हो गई ये बात क्लियर, जो कि हमें डायग्राम से समझ में आ रही है। अब इसका देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। सिंस both given angles, both given lines are parallel, ये जो हमें दो लाइंस गिवन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये एंगल हैं कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सेम है, आर सेम एंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि इसकी मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 105। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज 105। 4 की भी 105 होगी। तो नाउ measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 5. Angle 5 is equal to 105. ठीक है, measurement of angle 1 and measurement of angle 4 is 105. Vertically opposite angles. ठीक है, ये तो हो गया हमारी 1 and 4 की बात। अब यही वाली लाइन हम रिपीट यहाँ पर लिखते हैं। vertically opposites एंगल हैं एंगल 5 एंड एंगल 8 आर सेम। ठीक है, अब अगेन हमें तीसरी चीज फाइंड करनी थी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, और चौथी चीज फाइंड करनी है मेजरमेंट ऑफ एंगल 8। सॉरी, तीसरी चीज। फर्स्ट एंगल गिवन था, उससे हमने 4 निकाला, अब 5 और 8 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 बराबर होनी चाहिए, है बराबर है बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है मेजरमेंट एंगल 5 के। तो मेजरमेंट एंगल 5 क्या है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 है हमारे पास 105। ठीक है,
मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 भी हमारे पास क्या हो गई 105। ये हमने कर दिया है क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और जब एक एंगल वर्टिकली है दूसरे के तो उनके साइजेस भी सेम होंगे। बस इस बात का हमें ख्याल रखना है। बाकी क्वेश्चन हमारा बहुत इजी इसमें गिवन है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये डायग्राम हमें कौन से एंगल्स की गिवन है, ये सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हमें गिवन है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या होते हैं, सेम एंड इक्वल। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसका। तो सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड सेम। ठीक है, यही दो बातें हैं हमने जो इसमें देखी हैं तो वो हमने लिख दी, सेम होते हैं। सो हमारे पास एक एंगल गिवन है 11x-2 जो कि बराबर है किसके, 75 के, है ना। एक तो हमें गिवन है, दूसरा आपको कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 11x-2 है। जबकि हमें ये पता है कि सेम और इक्वल होते हैं, तो हमें इसको भी बराबर करना है किसके, 75 के। तो चले देखते हैं किस तरह करेंगे। 11x जो है वो हमारे पास एक एंगल गिवन है जो कि बराबर है किसके, 75 के। ठीक है, अब इसमें हम 180 वाली कहानी नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो ही एंगल गिवन है और दोनों एंगल जो है वो अलहदा अलहदा लाइन पर बने हुए हैं। इस पैरेलल लाइन पर एक एंगल है जो कि 75 डिग्री का है, और दूसरा ये कह रहा है कि 11x-2 है, जबकि ये भी हमें पता है कि कितने डिग्री का होगा, 75 का होगा। यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी इसी फॉर्म में लाना होगा। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम लाएंगे इसी फॉर्म में। हमारे पास जो 11x वाली वैल्यू है, वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू, एक साइड पर रहेगी, और ये x-2 जो है ये इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 75 में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 77। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी 77। 11 आ जाएगा हमारे पास नीचे, तो 11 1 ज़ा 11 और 11 7 ज़ा 77। तो ये हमारे पास बचा 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। थर्स x इज इक्वल टू 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। अब क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है, ये नीचे लिख रही हूँ मैं, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब फर्दर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि आपने फाइंड कर लिए, अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन में, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, 11, x की जगह 7 माइनस 2। ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड की तो हमने x की जगह उसको कर दिया है, फिर 11 7 ज़ा 77 माइनस 2, तो ये हो गया 75। ठीक है, तो यानी कि 75, ये एंगल भी हमारा कितना है, 75। 75 का जब ऊपर वाला एंगल था तो ये नीचे वाला भी 75 है, ये हमने कर दिया है प्रूफ, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके बेटा, तो इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है, और ये हमसे ये वाले एंगल्स पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल x+139 है और ये वाला एंगल जो है 132 है। अब सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन से एंगल हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम पहचान सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ऑपोजिट वे में अंदर वाले, इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा ये वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अगर आप
को नहीं समझ लगता कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स को। तो चलें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले हमें लिखना होता है कि कौन सा एंगल है ना। तो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो x प्लस 139 बराबर है 132 के। ये एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन इसमें x प्लस दे रहे हैं तो हम फाइंड कर लेंगे इस x की वैल्यू, देन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। फाइंड करने का तरीका, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम इक्वल्स टू के एक वैल्यू इधर और दूसरी इधर रखते हैं, फिर उसके बाद x को इधर ही छोड़ते हैं और दूसरी वैल्यू हम ले जाते हैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर। तो ये 132 माइनस 139, तो हमारे पास बच जाएगा -7। अब ये जो -7 है हमारे पास, ये है x की वैल्यू। तो thus the value of x is -7. तो putting the value of x in the expression, putting the value of x in expression, तो एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस 39, x की वैल्यू है -7 और प्लस 139, प्लस माइनस माइनस। तो जब हमने इसमें से माइनस किया 139 में से -7, तो साइन आई बड़े नंबर की और आंसर आया हमारे पास, यहाँ लिखती हूँ, नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा, 132, ठीक है। प्लस माइनस प्लस -7 फ्रॉम 139, तो आंसर आ गया हमारे पास 132। तो हैंस प्रूव दैट कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलें इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। थर्ड पार्ट में ये जो आपको दो एंगल्स गिवन हैं, ये भी एंगल हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आपको एक तो एंगल बता दिया इन्होंने कि 110 डिग्री का है, और दूसरा एंगल ये कह रहे हैं कि x प्लस 75 डिग्री का है। तो लेट्स फाइंड इट आउट। आर सेम एंड इक्वल, तो 1 x प्लस 75 इज इक्वल टू 110। तो 75 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा -75। तो जब हम इसमें से 110 में से 75 माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35, x इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एक्सप्रेशन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें x की जगह हम रख देते हैं 35 प्लस 75।
तो ये हो गया हमारा 110। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। लास्ट इसका एक ही पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 4। उसमें भी सेम यही मेथड फॉलो हो रहा है और ये वो लास्ट वाला एंगल भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आई होप कि यू आर एबल टू सॉल्व दिस लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।